रहीम। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 11.2 कैलोरी भी डिस्कस करेंगे, क्लास 9 केपी के बोर्ड। ओके जी, तो देखते जाइए, एक एक चीज़ करके देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होगा जी, कहते हैं एक पैरेललोग्राम ले ले। मान लो कि ये मैंने पैरेललोग्राम लिया, मैं आपके सामने इस तरह पैरेललोग्राम लेता हूँ जी। ये आपके सामने हो गया पैरेललोग्राम, इस तरह कुछ होगा, ठीक है जी। ये आपका हो गया पैरेललोग्राम। इसका नाम हम क्या रखेंगे? इसका नाम रखेंगे ए बी सी डी। ये आपका हो गया जी पैरेललोग्राम। आगे कहते हैं इसका एक डायगोनल ले ले। मान लो कि मैंने ये इसका एक डायगोनल लिया, ये आपको क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने लिया है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया आपका, ठीक है जी। अब देखिए, जब ये पैरेललोग्राम है तो आपको कुछ चीज़ों का इल्म होना चाहिए कि ये जो साइड है और ऊपर वाला जो साइड है ये आपस में कांग्रुएंट होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम हमें ये बताता है 11 पॉइंट किससे, 1 से। पॉइंट क्लियर होगा जी। अब इसके मुताबिक ये भी पैरेललोग्राम का साइड है और ये भी पैरेललोग्राम का साइड है, तो बी सी कांग्रुएंट होगा किसके साथ? ए डी के साथ। ये हमने क्यों लिखा? ये हमें गिवन नहीं था, लेकिन हमने इसको लिखा पैरेललोग्राम से। यहां तक पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब अगर आप इसमें देखें आगे, इस तरह पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं? कांग्रुएंट होते हैं। तो इसका मतलब है कि एंगल बी कांग्रुएंट होगा एंगल डी के। यहां तक तो बड़ा सिंपल बना। आगे हमारा टारगेट क्या है? अब मैं लिखता हूं अपने टारगेट के ऊपर आते हैं जी। हमारा टारगेट यह है कि आपके पास जो दो ट्राइंगल बनते हैं, कौन कौन से दो? अगर मैं इसको शेड कर दूं, ये वाला, और दूसरे को लिए मैं मार्कर चेंज कर देता हूं, ये वाला, ये दोनों आपस में कांग्रुएंट होंगे। ए बी सी कांग्रुएंट होगा ए डी सी के साथ। ये आपका मेन टारगेट है जी। अब इसका लिखते हैं प्रूफ। अब हमने इसको प्रूफ करना है जी, तो इसके प्रूफ की तरफ आएंगे तो प्रूफ हमारा बड़ा सिंपल सा बनेगा। इधर लिखोगे प्रूफ, और आपने प्रूफ के दो पार्ट बनाने होते हैं। एक लिखना होता है स्टेटमेंट और दूसरा लिखना होता है इसका रीजन। इधर हम कुछ बयान करेंगे और फिर उसको प्रूफ साइड पे रीजन देंगे। हम दोनों ट्राइंगल को उठा लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी के करस्पॉन्डेंस में ट्राइंगल ए डी सी। अब एक एक करके देखते हैं जी। अब अगर आप देखें ये दरमियान वाला जो साइड है ये दोनों ट्राइंगल में है, यानी ए सी तो ए सी के साथ कांग्रुएंट हो गया जी। अब आप कहोगे सर क्यों हो गया? क्योंकि ये दोनों में कॉमन नजर आ रहा है जी। नेक्स्ट कुछ और चीजें देखेंगे। अब देखिए, ये वाला साइड इस ट्राइंगल का और इसके सामने ये वाला साइड भी आपस में कांग्रुएंट होंगे। अब आप कहोगे कि सर ये कहां से आपने लिखा? अगर आप अपना गिवन को देखें तो उधर लिखा हुआ है जी, पॉइंट क्लियर। और इस तरह ये वाला साइड और ये वाला साइड भी आपस में क्या होंगे? कांग्रुएंट होंगे, यानी बी सी कांग्रुएंट होगा ए डी के साथ। सर ये आपने कहां से लिखा? ये मैंने गिवन से लिखा। तो हमारे जो दोनों ट्राइंगल है, यानी ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए डी सी के साथ, क्योंकि तीनों क्या आ रहा है जी? साइड आ रहा है। एक में भी सी तीनों साइड कांग्रुएंट हो गए दूसरे के तीनों साइड के साथ। और ये आपका रिक्वायर्ड टारगेट था, सिंपल सा थ्योरम था जी। अब आते हैं एग्जाम्पल 1 के ऊपर। तो जी डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 01। क्या कहता है एग्जाम्पल 01? आपको यह कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल ले ले। आपने लेना है एक क्वाड्रिलेटरल एक्स, क्या है जी क्वाड्रिलेटरल? डब्ल्यू एक्स वाई और जी इज अ पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम भी है। अब जब आपको पैरेललोग्राम हो गया जी, तो आपको सब चीजें आपको याद होने चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आपने क्या करनी है? फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने बनाना होता है डायग्राम को। तो डायग्राम मैं कुछ इस तरह से बना लेता हूं जी। ये आपका हो गया डायग्राम। डायग्राम का नाम रख दो डब्ल्यू एक्स और वाई। इधर लिखा हुआ है जी, इधर लिखा हुआ है एक्स माइनस 9, ये खुद दिया हुआ है। इधर लिखा हुआ है 15, इधर लिखा हुआ है 60 डिग्री, इधर लिखा हुआ है आपका वाई डिग्री। अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है एक्स को फाइंड करना और वाई की वैल्यू को फाइंड करना। हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आपस में कांग्रुएंट होते हैं, यानी एक्स वाई कांग्रुएंट या इक्वल होता है किसके साथ? डब्ल्यू जी के साथ। यहां तक पॉइंट क्लियर। एक्स वाई की वैल्यू है एक्स माइनस 9, आप देख सकते हैं ऊपर।
और दूसरी वैल्यू आपको गिवन है 15। अब -9 को अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो ये प्लस बनेगा। अब इससे x की वैल्यू आएगी 24। x तो हमने निकाल दिया। अब हमने एक और रिजल्ट को यूज करना है, और पैरेललोग्राम के जो एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो y डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, यानी सिंपल y की वैल्यू आप लिख सकते हैं 60। सिंपल सा, दोनों हमने आसानी के साथ इसको क्या कर दिया जी, प्रूफ कर डाला, प्रूफ। ठीक है जी। अब देखते जाइए, अब हम थ्योरम 11 पॉइंट किसको डिस्कस करेंगे, 11.2 को डिस्कस करते हैं जी। ये आपको ये कहता है कि आपने पहले एक क्वाड्रिलेटरल लेना है। मान लो कि मैंने एक क्वाड्रिलेटरल लिया ए बी सी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है जी। अब क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि 4 साइडेड वाला शेप होगा, आपने बनाना भी है जी। तो चलो जी बना लेते हैं इस क्वाड्रिलेटरल को। ये आपका इस तरह क्वाड्रिलेटरल होगा सर। बहरहाल ये तो मुझसे ट्राइंगल बना, लेकिन इसको हटा देते हैं जी, इससे बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। यानी एक साइड इस तरह होगा, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, इस तरह एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। चलो बहरहाल इसको मान लो क्वाड्रिलेटरल है ए, और इसका दूसरा साइड हम क्या मानेंगे, ये मैंने मान लिया बी, ये मैंने मान लिया सी, ये डी। अब आगे थ्योरम में क्या कहते हैं, आगे थ्योरम में आपको ये कहते हैं कि आपने दो अपोजिट साइड को आपस में कांग्रुएंट करना है। मान लो कि इस साइड को मैं इस साइड के साथ क्या कर दूंगा, कांग्रुएंट। तो ए बी किसके साथ कांग्रुएंट हो जाएगा, सी डी के साथ। जब ये दोनों कांग्रुएंट होते हैं तब ये पैरेलल भी होते हैं। ये आपने पास अपना बात नोट कर दीजिए। यहां तक तो क्लियर हो गया जी। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि जो आपने क्वाड्रिलेटरल लिया है वो आपने पैरेललोग्राम शो कर देना है जी। तो ये आपका टारगेट है जी, कि आपका जो डायग्राम बनेगा, यानी जो आपने डायग्राम उठा लिया ए बी सी डी, ये क्या है, इस पैरेललोग्राम है। अब पहले से मैं आपको टारगेट बता देता हूं कि आपने प्रूफ क्या करना है। अब आपको मैं पहले से इधर, क्योंकि इधर तो कुछ डायग्राम गिवन है ना, इधर मैं इसके लिए आसान सा टारगेट बता देता हूं। अगर हम इस चीज में कामयाब हो गए कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में कांग्रुएंट लेके आए, अब इसका साथ में टारगेट भी बताऊंगा कि अगर आपने ए डी को कांग्रुएंट साबित कर दिया बी सी के साथ, और आपने इस तरह कर दिया कि ये एंगल भी आपस में कांग्रुएंट हो गए, मान लो कि एंगल ए और एंगल बी, एंगल सी भी कांग्रुएंट हो गए, तो बी और डी तो वैसे भी कांग्रुएंट होंगे। जब ट्राइंगल मैं लूंगा तो आप देखेंगे। अगर आपने ये टारगेट पूरा कर दिया इस डायग्राम में, तब आप कहोगे कि आपने जो क्वाड्रिलेटरल लिया है वो एक पैरेललोग्राम है। क्या है जी, पैरेललोग्राम है। चलो जी जाते हैं अपने टारगेट के ऊपर। तो मैं कंस्ट्रक्शन से काम लूंगा। इधर मैंने एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करना है इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। वो मैं क्या कंस्ट्रक्शन लेता हूं वो देखते जाइए। आपने वही पैरेललोग्राम लेना है जी। ठीक है जी, आपने इस तरह वही पैरेललोग्राम लेना है। ये मैंने पैरेललोग्राम उठा लिया जी। चलो बहरहाल डायग्राम में थोड़ी मुश्किल होगी, ए बी सी डी। अब आप ज्वाइन कर दे इसको इसके साथ, यानी ज्वाइन ए टू सी। अब मैंने ये टारगेट पूरा करना है। जब मैं ये टारगेट पूरा कर दूंगा तो जो डायग्राम होगा वो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। अब इस टारगेट को मैं किस तरह प्रूफ करूंगा। अब आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि सर आप टारगेट तो ये आपने अपने साथ लेके, इसको प्रूफ करने के लिए आपने तो ये लिखा कि ये डायग्राम प्रूफ करने के लिए मैंने ये प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर मैंने इन दोनों ट्राइंगल को इक्वल कर दिया तो इस तरह ये और ये भी आपस में इक्वल होंगे, ये और ये भी आपस में इक्वल होंगे, और इधर अल्टरनेट एंगल को जमा करेंगे तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। सिंपल सी बात यह है जी। अब हम लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ का एक साइड लिखेंगे स्टेटमेंट, दूसरा साइड इसका लिखेंगे रीजन। अब आपने सिंपल ये करना है कि इन दोनों ट्राइंगल को उठा लेना है जी। ट्राइंगल ए बी सी के कंपैरिजन में ट्राइंगल क्या लोगे, ट्राइंगल ए सी डी लोगे। अब मान लो कि इधर आपकी एंगल 1, इधर 3, इधर आपकी 2, इधर 2, इधर 4 बन रही है। अब आप देखते जाइए, ये दरमियान वाला साइड दोनों ट्राइंगल में मौजूद है, तो इसको बोलते हैं कॉमन साइड। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब आगे देखिए, अगर आप इसको देखें और आप ऊपर वाले साइड को देखें, ये दोनों भी आपस में कांग्रुएंट है। अब आप कहोगे कि सर ये तो कहीं पे नजर नहीं आता। अगर आप गिवन को देखें, अगर आप किसको देखें, गिवन को देखें, तो गिवन में ये चीज आपको नजर आएगी। तो ये मैंने गिवन से उठा लिया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है जी। नेक्स्ट टारगेट आप देखते जाइए। अब देखिए, जब इस तरह दो लाइन होते हैं ना, दो लाइन,
और इस तरह कोई लाइन इसको कट करते हैं, मान लो कि इधर कोई अल्फा बनता है, इधर बीटा बनता है, तो ये कांग्रुएंट एंगल बन जाते हैं। तो इस तरह एंगल 1 किसके कांग्रुएंट हो जाएगा? एंगल नंबर 2 के ऊपर। इसको हमने क्लास 8 वगैरह में डिस्कस किया है, इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। कौन से एंगल बोलते हैं? अल्टरनेट। तो दो साइड इक्वल आ गए, एक एंगल इक्वल आ गई, तो ट्राइंगल ए बी सी कांग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के साथ, डबल साइड ए के मुताबिक। ठीक हो गया जी, क्योंकि दो साइड एक ट्राइंगल और एक एंगल बराबर हो गए। तो जब ये ट्राइंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये बना कि इस ट्राइंगल का ये साइड और ये साइड आपस में कांग्रुएंट होंगे। तो बी सी कांग्रुएंट हो जाएगा ए डी, क्योंकि आपके दोनों ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट हो चुके हैं जी। इस वजह से मैंने इन दोनों को इक्वल ले लिया। यहां तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। तब इसका मतलब ये बना कि इन दोनों की ये दोनों एंगल भी आपस में कांग्रुएंट बनेंगे। एंगल 3 एंगल 4 के साथ कांग्रुएंट हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल कांग्रुएंट हो चुके हैं। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया जी। अब अगर मैं इन दोनों को एक को 3 के साथ 8 कर दूं, 1 जमा 3 कर दूं, मान लो इक्वेशन नंबर 1 कर दूं और इक्वेशन नंबर 2 कर दूं। अगर मैं इन दोनों को 8 कर दूं तो 2 4 के साथ 8 हो जाएगा, यानी 1 + 2 मैंने कर दिया। अब आगे देखिए, आगे इसका क्या हिसाब होगा। अब इससे एंगल ए बनेगा, दूसरे से एंगल सी बनेगा। तो हमारे एंगल भी कांग्रुएंट हो गए। हमने एंगल 1 जमा 3 को एंगल ए नाम दिया और एंगल 2 जमा 4 को एंगल सी नाम दिया। तो हमारे एंगल भी अपोजिट कांग्रुएंट हो गए। ठीक हो गया, आप देख सकते हैं हमारे अपोजिट एंगल भी कांग्रुएंट हो गए और अपोजिट साइड भी कांग्रुएंट हो गए। जब कांग्रुएंट होंगे तो पैरेलल होंगे, तो ए बी सी डी को हम सिंपल लिख सकते हैं इज अ पैरेललोग्राम। ऊपर वाले डिस्कशन से मैं सिंपल ये लिख सकता हूं, और ये आपका रिक्वायर्ड टारगेट था। बेस्ट विशेस, गुड लक।